Hello everyone. We are doing right now your unit 1 and we have done activity 1, the quarreling colors part 1 in our previous video, our previous session. So what was the subject of this unit of this activity? The fight, the arguments of colors. जैसे हमने देखा पहली एक्टिविटी में कि सभी जो कलर्स हैं रेनबो के अंदर के वो एक दूसरे के साथ एक दिन झगड़ने लगते हैं. एंड व्हाट वाज द फाइट अबाउट इम्पोर्टेंस. क्यों झगड़ते हैं वो लोग? कि इम्पोर्टेंस के लिए, कि कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन नहीं है. So we know that there are 7 colors in rainbow. Which are they? Red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. And all of them are starting to argue with each other. सभी कलर्स जो है वो एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं. तो उस आर्ग्यूमेंट में हमने देखा पिछली एक्टिविटी में, लेट अस रिवाइज फास्ट. तो वायोलेट पहले बोला. सो व्हाट वायोलेट सेड? दैट आई एम द कलर ऑफ ह्यूमिलिटी एंड विजडम. आई एम द मोस्ट इम्पोर्टेंट. सो वायोलेट ने बोला कि मैं ह्यूमिलिटी मतलब नम्रता, अच्छाई का कलर हूँ, मैं ज्ञान का कलर हूँ, तो मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ. तो वायोलेट सही था. पर हु कम्स आफ्टर वायोलेट? देन इंडिगो. तो इंडिगो बोला कि मैं जो हूँ शांति का कलर हूँ, प्रेयर का कलर हूँ, भगवान का कलर हूँ, तो मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ. तो इंडिगो भी सही था कि इंसान को जीवन में शांति की और पवित्रता की बहुत ज़रूरत होती है. तो इंडिगो वॉज ऑल्सो राइट दैट आई एम द कलर ऑफ प्रेयर एंड पीस. देन इंडिगो अभी बोल ही रहा था कि ब्लू कलर इंटरप्टेड, मीन्स ब्लू कलर ने उसको बीच में से अटका कर अपनी बात कहनी शुरू कर दी. दैट आई एम द कलर ऑफ वाटर. तो ब्लू कलर भी सही है क्योंकि ब्लू कलर जो है वो पानी का कलर है और पानी हमारी जीवन का अमृत है. पानी अगर ब्लू कलर नहीं है तो पानी कैसे है, और पानी के बगैर हम क्या करें? तो ब्लू कलर भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो उसके बाद आया ग्रीन. तो ग्रीन सेड दैट आई एम द कलर ऑफ नेचर. कि ग्रीन ने बोला कि मैं तो कुदरत का कलर हूँ, नेचर का कलर हूँ. तो वी आर डिपेंडेंट ऑन नेचर. हम लोग सब कुदरत के ऊपर आधारित है. हम लोग कुदरत से जुड़ के जी सकते हैं, ना कि कुदरत के बिना, कुदरत से अलग होके. सो ग्रीन इज़ द कलर ऑफ नेचर. सो ग्रीन इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट कलर ऑफ ऑल ऑफ अस, फॉर ऑल ऑफ अस. सो देन कम्स येलो. तो येलो हैप्पीनेस का कलर है. तो येलो स्माइल के साथ बताता है अपना इम्पोर्टेंस कि मैं जो हूँ आई एम द कलर ऑफ वार्मथ. मैं आपके अंदर एक सिक्योरिटी की भावना पैदा करता हूँ. मैं आपके जीवन का अंधकार दूर करता हूँ. बिकॉज आई एम द कलर ऑफ लाइट. ऑल सन, मून एंड स्टार्स आर बिकॉज ऑफ मी. तो हम सबको पता है कि सन, मून और स्टार का बेसिक कलर येलो है. तो येलो भी इम्पोर्टेंट कलर है. देन कम्स ऑरेंज विथ लाफ्टर. ऑरेंज कलर हंसते हंसते बताता है कि आई एम दी कलर ऑफ करेज. तो ऑरेंज हिम्मत का कलर है और हिम्मत भी हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है परिस्थितियों से लड़ने के लिए. तो ऑरेंज भी इम्पोर्टेंट कलर है. तो उसके बाद आता है रेड. तो रेड के क्या बोलता है? रेड शाउटेड आई एम द कलर ऑफ अथॉरिटी.
मैं पावर का कलर हूँ, शक्ति का कलर हूँ, रेड ऐसा बताता है। तो पावर भी हमारे जीवन में ज़रूरी है, शक्ति भी ज़रूरी है। तो इस तरह से एवरी कलर आर हैविंग देयर ओन पॉइंट्स, देयर ओन आर्ग्यूमेंट्स। सो वी couldn't decide that which color is more important. इतनी एक्टिविटी 1 में इतना पार्ट था, वी डिड नॉट स्टिल सी द रिज़ल्ट। हम लोगों ने अभी उन लोगों के झगड़े का रिज़ल्ट नहीं देखा है, अभी पता नहीं है हमको कि कौन सा कलर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो that we are going to see in this activity 4, the quarreling colors part 2. So let us read and let us see what happens of their quarrel. quarrel का मतलब होता है झगड़ा। तो suddenly there was thunder and lightning and it began to rain heavily. वो लोग सभी कलर्स जो है वो उनका झगड़ा शुरू ही था और अचानक से आंधी तूफान आना शुरू हो गया, बिजली चमकने लगी और भारी बरसात आनी शुरू हो गई। इट वॉज रेन, हेवी रेन started suddenly with thunder and lightning. So why? The 7 colors violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red all heard the angry voice of rain. So the rain was not sudden. The rain came to explain something to all the colors. जैसे आप सब लोग क्लास में कभी कभी फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद टीचर कैसे आके आपको डांटते हैं, तो उसी तरह से रेन केम टू स्कोल्ड ऑल द कलर्स बिकॉज ऑफ देयर कोरल। सभी कलर्स जो है वो झगड़ते रहते थे एक बात पे। तो रेन जो है वो अचानक से नहीं आया है, बरसात जो है वो अचानक नहीं आया है। वाई रेन केम? रेन केम टू स्कोल्ड देम, सभी को डांटने आया है। और क्यों डांटने आया है और क्या डांट रहा है रेन? लेट अस सी। यू स्टूपिड फुलिश कलर्स, वाई आर यू फाइटिंग अमॉन्ग योरसेल्व्स। रेन बहुत गुस्से में है। द रेन इज सो मच एंग्री अपॉन ऑल द कलर्स एंड वॉट इट इज सेइंग टू ऑल कलर्स दैट you all are stupid and foolish. You know what, you don't know what you are doing. आप सब लोग क्या कर रहे हो वो आपको भी पता नहीं है। अपने बीच में झगड़ा करना कोई अच्छी बात नहीं है। तो आप लोग क्यों इस तरह से अपने अंदर आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं? Don't you know each of you is important? The lightning stopped and the thunder quieted. Rain scolded all the colors that आप सबको पता होना चाहिए कि each of you are important. Not any one color but all the colors were important equally. सभी का इम्पोर्टेंस एक साथ है। ऐसा नहीं है कि कोई एक कलर का इम्पोर्टेंस है और दूसरे का नहीं है। So after seeing the anger of rain, the lightning stopped and thunder quieted. बिजली अचानक से बंद हो गई और आंधी तूफान भी बंद हो गया। अचानक से सभी जगह पे शांति हो गई। पहले रेन ने डांटा सभी कलर को, फिर पूरी शांति फैल गई। तो जैसे मैंने बताया ना कि आप लोग अपने अंदर फाइटिंग करते हैं और टीचर कैसे आपको डांटते हैं, पर डांटने के बाद सभी पूरे क्लास में शांति फैल जाती है और फिर टीचर वही बात आपको प्यार से भी समझाते हैं। सो रेन इज़ लाइक टीचर फॉर एवरी कलर एंड एवरी कलर इज़ लाइक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। सो now rain is explaining very quietly, very calmly. अभी जो है वो बरसात शांति से अपनी बात सभी कलर को
समझाता है। क्या समझाता है? लिसन टू मी। ईच ऑफ यू हैज़ अ स्पेशल पर्पस। नो कलर इज केम ऑन दिस अर्थ विदाउट पर्पस। कोई भी कलर ऐसा नहीं है कि जिसका कोई महत्व ना हो, कोई हेतु ना हो। पर्पस का मतलब है हेतु और रीज़न। यहाँ पे कलर कोई है तो उसका कोई रीज़न है, उसका कोई यहाँ पे काम है, इसलिए वो यहाँ पे है। तो एवरी कलर इज़ हैविंग डिफरेंट पर्पस, बट इट इज़ नॉट दैट कि एक कलर का इम्पोर्टेंस है और दूसरे का नहीं है। When I stop the storm, you must all hold hands and help each other. जैसे ही मैंने आंधी तूफान बंद किया, हैवी रेन बंद किया, तो आप सबको क्या करना है? एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे की मदद करनी है। जैसे हमारी लाइफ में भी कोई हैवी रेन जैसी मुश्किल परिस्थिति आए, मुश्किल टाइम आए, तो हमको क्या करना है? एक दूसरे के साथ फाइट करनी है या एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे की मदद करनी है? तो रेन इज़ एक्सप्लेनिंग दिस ओनली थिंग्स टू ऑल द कलर्स, दैट when it will heavy rain, so you all colors should help each other. आप सभी को, सभी कलर्स को एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे का हाथ पकड़ना है, एक दूसरे से जुड़ जाना है। You will help each other stretch across the sky to make the rainbow. Not one color alone can make a rainbow. Every 7 colors together can make a rainbow. Rain is explaining this thing to every color कि कोई एक कलर अपने आप पूरा रेनबो नहीं बना सकता। पूरा रेनबो बनने के लिए सभी के सभी कलर्स का एक साथ होना ज़रूरी है। So you will help each other and stretch across the sky. That means to help each other and to make rainbow across the sky. स्काई में रेनबो कैसे पूरा एक अर्धगोलाकार के शेप में होता है, तो उसको स्ट्रेच अक्रॉस बोलते हैं। एक दूसरे को हाथ पकड़ के खींचना, स्ट्रेच मतलब खींचना। तो रेन सभी कलर को ये समझा रहा है कि जब हैवी रेन बंद हो जाती है, तब आप सभी कलर्स को एक दूसरे का हाथ पकड़ के पूरे आसमान में फैल जाना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के खींचना है। तो इस तरह से पूरे रेनबो का शेप बनता है और सभी कलर्स उसमें इक्वली दिखते हैं। इसीलिए जो खूबसूरती है रेनबो की, वो हम लोगों को दिखती है। तो द रेनबो इज़ अ स्पेशल साइन. Rainbow is not a little thing. Rainbow is a special thing. Rainbow एक ख़ास चीज़ है, ख़ास कुदरत का नज़ारा है। तो वो कैसे बनता है? With the help of all the colors. Not one color alone can make a rainbow. It shows that if we all work together and help each other, even with our differences, we will all shine. रेनबो एक ख़ास निशानी है जो ऐसा बताती है कि अगर हम लोग साथ में काम करें और एक दूसरे की मदद करें, तो हम लोग अलग होते हुए भी एक साथ चमक सकते हैं। We all know that all the color of rainbow are different. सभी कलर एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है। बट इफ़ दे बी टुगेदर एंड दे हेल्प टुगेदर टू ईच अदर, they can all shine. They can make a very beautiful thing all across the sky. पूरे आसमान में एक सुंदर चीज़
वो सभी कलर्स बना सकते हैं, पर कैसे? एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के साथ जुड़कर, ना कि एक दूसरे से अलग होकर। सो दिस इज़ द थिंग द रेन इज़ explaining to all the colors very calmly, very peacefully. पहले रेन ने डांट लिया सभी कलर्स को, शांत करा दिया, और उसके बाद शांति से ये चीज़ जो है वो समझाई. सो the colors understood their mistake. Now all the colors are happy. All the colors knows that to help each other is the way to be shine. Is the way to shine with each other, to make a beautiful scene across the sky. To make a beautiful rainbow, we will all have to be with each other, we all have to help each other, we all have to keep our hands into hands. हम लोगों को हाथ से हाथ मिलाना है, तो ही हम लोग ऐसा अच्छा सा रेनबो बना सकेंगे, हम लोग ऐसे शाइन कर पाएंगे. The storm ended and the colors happily joined hands. और उसके बाद जो आंधी तूफान आया था, द स्टॉर्म को आंधी को स्टॉर्म कहते हैं इंग्लिश में. तो जो आंधी आई थी वो शांत हो गई, एंड ऑल द कलर्स वेर हैप्पी, एंड ऑल द कलर्स वेर रीजॉइंड टुगेदर. ऑल द कलर्स नाउ अंडरस्टूड देयर मिस्टेक. Now they know that all of us are equally important. No any one color is important. So उसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी, हमारे जीवन में भी हमको सभी के साथ हाथ मिला के चलना है. ऐसा नहीं है कि किसी से अलग होके, किसी से दूर होके हम अपने आप अकेले अपनी प्रोग्रेस कर पाएंगे. नो, वी ऑल कैन बी टुगेदर, एंड दैट इज़ द ओनली वे टू get progress in our life. So this is the thing which we all have to understand in our life. So this was for today. It is a beautiful story. You read it, and I will share the class notes. You all are requested to make one fair note. आप सभी लोग एक फेयर बुक बनाएंगे, और वो ही फेयर बुक फिर पूरे साल, ये पूरे सेमेस्टर तक आप लोगों को उसी में लिखना है. तो जो क्लास नोट्स है ये दोनों एक्टिविटी की, वो मैं भेज दूँगी, और उसमें से देख के आपको क्लास नोट्स अपनी फेयर बुक में लिख लेनी है. उसमें हार्ड वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर और ये सभी मैं भेज देती हूँ ये वीडियो के बाद. और जो भी आपके डाउट्स है, जो भी आपको नहीं समझ में आया है, वो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं. ओके, ऑल ऑफ यू, थैंक यू.